नमस्कार। जब हम सफल होते हैं तो दुनिया हमें समझती है, जानती है, मगर जब असफल होते हैं तब हम दुनिया को समझते हैं। तो ये सफलता असफलता हर एक की जिंदगी में चलती है। हमें वक्त को और वक्त के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उस गलती को रिपीट न करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां कोई भी करता है, इंसान है, गलतियां होती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके जीवन में गलतियों की गुंजाइश कम से कम कर दें ताकि आपका एक सुंदर भविष्य बने। और ये सारी कोशिश मुमकिन हो पाती है ज्योतिष गुरु के जरिए आपके तारे के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 11 जनवरी बुधवार का आप सबका राशिफल लेकर। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या है सबका राशिफल और उसके बाद सबको क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृषभ। आप मेष राशि वालों का मन किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत भटक रहा है। आप संतुष्ट भी नहीं हैं और फैसला भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ठीक भी है, इतना भी घबराने की बात नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने फोकस को और अपनी मेहनत को और तराशने की जरूरत है। कोशिश करके देखें तो आपकी अच्छाई लोगों को नजर भी आएगी। आप इस समय अपनी ओर से बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? अगर रिश्तों को संभालना है तो रिश्तों को तकदीर के भरोसे न छोड़ें। अपनी अच्छाई बनाए रखें और अपनों का ख्याल भी कर लें। किसी को भी नजरअंदाज करना इस समय ठीक नहीं है। अपने बड़ों की बात में भी इस समय कोई गलती बिल्कुल ना निकालें। वृषभ राशि वाले कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन बात ही नहीं बन रही। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप फैसला भी नहीं कर पा रहे हैं। घर परिवार जमीन जायदाद से जुड़े कई सारे ऐसे मसले हैं जिन्हें एक नई नजर से देखना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने पैसे को भी और अपनी योग्यताओं को भी सही रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जिस रास्ते पर भी आप चलें उसकी कोई मंजिल होनी चाहिए। मन में जो भी विचार बनाए उसका कोई मतलब होना चाहिए। अपनी कोशिशों में बनते हुए भटकाव से बचना होगा। क्या ना करें समय में? अपनों के प्रति अपने मन में अविश्वास बनाकर अपनों को नाराज बिल्कुल ना करें और इस नाराजगी का असर अपने किसी प्यार के रिश्ते पर भी ना पड़ने दें। अपने विचारों को व्यक्त करते हुए किसी भी तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं। तो जब आप अपनी बात कहें तो उसे इस तरह से कहें कि कोई आपसे नाराज ना हो। समझिए, कुछ भी बोलने से पहले कहा भी जाता है कि बोलने से पहले अगर 4 बार सोच लिया जाए तो गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है जगदीप सिंह का। 5/11/1989 7:08 पानीपत में इनका जन्म हुआ है। एक बिजनेस, एक नया स्टार्टअप इन्होंने अभी भी शुरू किया है अपनी नौकरी के साथ। क्या इनको और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बिजनेस में, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, ग्रह स्थितियों को देखते समझते हुए, और कब तक शादी का योग? जगदीप, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की दिसंबर 2018 तक। आपने एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया, आपने कहा, और पूछ रहे हैं कि क्या उसमें और पैसा लगाएं। देखिए, आपकी कुंडली ये बयान करती है कि आप पैसा लगाना चाह रहे हैं और बहुत आपने अपना विचार बना रखा है जैसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। मार्च 2018 के बाद अच्छी संभावनाएं बनेंगी कि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, उसमें और अच्छाई लाने के लिए पैसा लगा सकें। तो थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छे समय का इंतजार कर लीजिए। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो जनवरी से फरवरी 2019 में आपकी शादी हो सकती है, अब से लगभग 2 साल के बाद। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मार्च 2018 तक आपको इंतजार कर लेना चाहिए। शादी अब से 2 साल बाद आपकी दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में। तो आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या दिखाई दे रहा है और ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय आप क्या कुछ कर सकते हैं। अगर अपनी दोस्ती निभानी है तो अपने मन को बहुत साफ करना होगा। मन में बनते बिगड़ते विचारों को थाम लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को प्राथमिकता देना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश से आप बहुत कुछ संभाल भी सकते हैं। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है, ऐसा भी ना सोचें कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे। जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह की हीन भावना रखना ठीक नहीं। कर्क राशि वालों की कही हुई बात आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप लोगों से फासला बना लेंगे तो परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं।
अपने मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना रखना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी रास्ते पर चलते हुए उससे जुड़ी हुई कठिनाइयों को पहले से भांप लेना होगा और ऐसा करते हुए अपने कदम थोड़े से पीछे भी हटा लेने होंगे। जिंदगी में किसी भी तरह का फैसला करते हुए अपनी सीमाओं को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को कहीं भी फंसाएं नहीं। अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डाल लेना भी ठीक नहीं है। किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें और खासकर किसी भी रूप से जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वाले अगर सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी आंखों के आगे एक पर्दा सा छा जाएगा। आप बहुत सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। यही वजह है कि मन में एक अविश्वास की भावना बनती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को भली भांति समझना होगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। पैसा ज्यादा से ज्यादा आपके मन में एक संतोष पैदा कर सकता है। जिंदगी के सारे मसले पैसे से हल हो जाएं, ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए अपने कामकाज की अच्छाई को भी समझने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते के बारे में सोचकर जिंदगी की और चीजों को दांव पर लगाना ठीक नहीं है। जिंदगी में किसी भी तरह का एक तरफा विचार बना लेना भी ठीक नहीं है। एक तालमेल की स्थिति तो बनानी ही होगी जिसमें कामकाज और रिश्तों का सामंजस्य हो। कन्या राशि वाले अपने कामकाज की अच्छाई को जैसे समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि आप हमेशा किसी बदलाव के बारे में सोचते रहते हैं। यह सिर्फ आपके मन का भटकाव है और कुछ नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझें कि आप अपने कामकाज के साथ अपनों का ख्याल रख पा रहे हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखते हुए अपने जीवन में सुख प्राप्त करना होगा। अपनों के करीब आ जाने का समय है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं। अगर लोग अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं तो ये भी एक अच्छाई का ही रूप है। हर चीज में और हर व्यक्ति में गलती निकाल लेना भी ठीक नहीं है। आदत बन जाती है दूसरों में गलतियां ढूंढने की। ये नहीं करना है। हर चीज में गलतियां ढूंढना, हर चीज में गलतियां निकालना, ये बहुत सारी नकारात्मकता लेकर आ जाती है हमारे अंदर। ऐसी आदत, इससे हमें बचना होगा। हमें सवाल लेना होगा। सवाल हमारे सामने है प्रियंका गुप्ता का। 21 जुलाई 1998 6 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है बिहार के नवादा में। जब से शादी हुई है आर्थिक स्थिति गड़बड़ी चल रही है। एक बच्चा है 10 महीने का। अब चूंकि बच्चा है तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने पर और ज़्यादा फिक्र बढ़ जाती है पेरेंट्स की। तो फिलहाल दिल्ली में किराए पर रहते हैं, कोलकाता शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये शिफ्ट होना कैसा रहेगा और अच्छे दिन कब तक आएंगे इनके? प्रियंका, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2018 तक। कब तक आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये आपने सवाल पूछा है। अप्रैल मई 2018 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस बात को समझिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन में वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी जो आप चाह रही हैं। अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, 18.5 वर्ष की आपकी सिर्फ आयु है और आगे चल के जीवन में बहुत अच्छा कर भी लेंगी। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आपने कहा कि आप दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट होना चाह रही हैं। बहुत मन है ऐसा करने के लिए, लेकिन अभी मैं समझता हूँ रुक जाना चाहिए। अभी कोई ऐसा परिवर्तन ना करें, अभी यहीं रहें जहाँ पर हैं, क्योंकि अभी ऐसी कोई संभावना बनी हुई नहीं। तो अप्रैल मई 2018 में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो 1 साल से थोड़ा ही ज़्यादा वक्त है और ये वक्त आपको दिल्ली में ही रहकर गुजारना चाहिए। अभी शिफ्ट होने की सलाह आपको नहीं दी जाती है। अभी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए इतनी ज़्यादा अगर आप सोच में घिर जाएंगी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। थोड़ा सा संयम रखिए, सब कुछ ठीक होने जा रहा है आपकी जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि 11 जनवरी का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और उन परिस्थितियों में आपको कैसे जीना है। तुला राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि पैसे को लेकर मन में असंतोष पैदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका सीधा सीधा असर आपके कामकाज पर या आपकी मेहनत पर पड़ सकता है। इसलिए अपने मन में एक सकारात्मक सोच बनाए रखने की भी बहुत जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन अपने मन को थामना होगा। हर छोटी बात को अपने मन में बढ़ा देने से भी बचना होगा। जिंदगी की हर संभावना को लेकर अपने मन में एक उमंग पैदा करनी होगी। क्या ना करें समय में? अपने दोस्तों में और अपने आसपास के लोगों में कमियां ना ढूंढते रहें। हर बात में लोगों की गलती निकाल कर
फासले बना लेना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 बुधवार को दुर्गा माँ के आगे नतमस्तक होने से लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज को लेकर मन में भरोसा बनाना होगा। छोटी छोटी बातों को संभालना आसान हो जाएगा ऐसा करते हुए। ये समय ही कुछ ऐसा है कि आप बहुत नेगेटिवली सोचते चले जा रहे हैं, इसलिए अपने मन में एक घबराहट है जो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ का अच्छा समय बना हुआ है और कोई कमी नहीं है। पैसे को संभाले रखना भी एक बहुत बड़ी बात है जिस ओर प्रयास करना होगा। ऐसा करते हुए आप अपनी बचत को और बढ़ा पाएंगे। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। अपने पैसे के आगमन की रेगुलरिटी को भी किसी भी वजह से कम न होने दें। लोगों से किसी भी तरह की बहस में पड़ना इस समय ठीक नहीं है। धनु राशि वालों के लिए हालात सुखद हैं, मददगार हैं और कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके मन का भटकाव कुछ ऐसा है जो आपको परेशान ही किए हुए है। बहुत ज्यादा सोचने से भी कुछ हासिल होता नहीं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल को बनाए रखें और लोगों की मदद और सलाह जरूर लेते रहें। इसी से आपके जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी और कामकाज को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कामकाज को लेकर अच्छा समय बना हुआ है, इसे और आगे बनाए रखना होगा। क्या ना करें समय में? अपने सीनियर्स की और अपने बड़े बुजुर्गों की बात को काटे नहीं। किसी को भी कोई ऐसी बात ना कहे जो आगे चलकर आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाए। अपनी बचत को भी खतरे में डालना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों का अगर मन दुखी रहेगा तो हर चीज एक परेशानी ही लगेगी। वैसे भी एक कमजोर समय है जिसमें थोड़ा सा संभल कर चलना ही जरूरी है। घर परिवार में अपनों से दूरियां बनाकर खुद को दुखी करना भी ठीक नहीं। क्या करें समय में? किसी भी बहस में पड़ने से बचना होगा। अगर मतभेद है तो उसे समय रहते थाम लेना ही अच्छा है। वैसे भी एक बचाव का माहौल है जो आपको मदद जरूर करेगा। क्या ना करें समय में? अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो इस बात को नजरअंदाज ना करें, उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें। अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बनाकर किसी बात को बिगड़ने ना दें। जिंदगी की परेशानियों को बढ़ा लेना ठीक नहीं है। तो आप हैं आपके तारे के साथ और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको और आपके अपनों को बताएं कि कैसे जिंदगी में गलतियों को कम से कम करते हुए कुछ अच्छा करने की आप कोशिश करें ताकि एक अच्छी मंजिल की तरफ आप पहुंचे। तो आइए इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। तो कुंभ और मीन, अब 11 जनवरी बुधवार के दिन को हम समझने जा रहे हैं आपके लिए ज्योतिष गुरु की मदद से। ध्यान से। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों का ताना बाना सुखद बना हुआ है, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। आपको अपनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इसी वजह से आप कुछ परेशान से भी हैं। बिना कारण मन में परेशानी बनाए रखना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? छुटपुट परेशानियों के बावजूद अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करने का समय है। आपके अंदर बहुत सारी योग्यता है कि आप लोगों का दिल जीत सके। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो उससे फायदा जरूर होगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों की गलती बिल्कुल ना निकालें। उनका साथ और समर्थन आपके लिए बना ही रहेगा। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे अपनों से विचार ना मिले या अपनों से फासले बढ़ जाए। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार की परेशानियों को समझने के लिए अपने मन को बहुत शांत करना होगा। हर बात को लेकर अगर आप अपने मन में भटकाव रखेंगे तो बात बिगड़ती ही चली जाएगी। इसलिए रिश्तों को समझना और संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? एक व्यवहारिक नजरिया बनाए रखने की जरूरत है, तभी जाकर वैचारिक मतभेद को संभाला जा सकेगा। पारिवारिक रिश्तों की ओर भी ध्यान देने की इस वजह से जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समय में? कामकाज के क्षेत्र में भी किसी वैचारिक मतभेद को बढ़ने ना दें। ऐसा हो सकता है कि आपकी अच्छाई के बावजूद आपके लोगों से विचार न मिलें, लेकिन इस समय कोई ऐसी बात न करें जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। फिलहाल हम चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आप वेबसाइट के जरिए भी हमें एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे। अभी चाहिए आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।